आप सभी को आनंदमय अंतर्मुख आत्मध्यान अभ्यास कक्षा में स्वागत है। मंगलाचरण। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओम काराय नमो नमः। आत्मस्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। नमन करो निज आत्म को, शुद्धात्म ही भगवान वही मेरा इष्ट प्रभु। अशुद्धात्म ही निज भगवान, सिद्धात्म है मेरा नाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा काम। सिद्धात्म है मेरा नाम, संवेदन ही मेरा रूप, आत्म प्रदेश ही मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। भव दुख से भयभीत हूँ, चाहूँ अपना कल्याण, करूँ आत्मा का ध्यान, पाऊँ पद निर्वाण। शांति शांति का अनुभव करें। अंतर्मुख मार्ग बताकर देव शास्त्र गुरुओं ने अनंत उपकार किया है। उन्हें अनंत नमन करते हुए निज शुद्धात्म देव को यानी अपने आप को भी अनंत नमन करते हुए आज का अंतर्मुख ध्यानाभ्यास प्रारंभ करता हूँ। ऐसी भावना भाते हुए आत्मा कहाँ है, आत्मा कैसा है और आत्मा का ध्यान कैसा करें, इन तीन प्रश्नों का अध्ययन करना, चर्चा करना, यही स्वाध्याय है। इतना ही स्वाध्याय हमारे लिए पर्याप्त है। आत्मा शरीर में है, पाँव से लेकर सिर तक असंख्यात प्रदेश आत्मा, पाँव से लेकर सिर तक सभी जगह व्याप्त है। नाखून, बाल और दांतें छोड़कर सभी जगह आत्मा है। यह आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा शरीर में है, इसीलिए शरीर में ही ढूंढे, शरीर से बाहर नहीं। अब दूसरा प्रश्न, आत्मा कैसा है? आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा के प्रदेश तो दिखते नहीं, फिर भी आत्मा संख्यात प्रदेश अस्तित्व है। आत्मा का अस्तित्व तो दिखता नहीं, सूंघने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं, चखने में आता नहीं, छूने में आता नहीं, छू सकते नहीं। तो आत्मा कैसा है?
यदि लोक की भाषा में कहा जाए तो जो ये शरीर का एहसास महसूस हो रहा है सभी जीवों को, वही आत्मा है। यदि शास्त्र भाषा में बोला जाए तो ज्ञान मात्र, संवेदन मात्र, अनुभव मात्र, सत्ता मात्र, वह आत्मा है। और भी सरल भाषा में कहा जाए, शरीर में जो भी एहसास महसूस फीलिंग होता है मैंपने का, शरीर में जो मैंपने का, मेरापने का एहसास होता है, वही आत्मा है। उदाहरण, ये पाँव मेरा है, इस पाँव में मैं रहता हूँ, ये पाँव ही मैं हूँ। इस प्रकार 3 प्रकार का एहसास महसूस फीलिंग होता है, वही आत्मा है, वह शरीर का नहीं। जिसको अज्ञानी बॉडी का फीलिंग, शरीर का अनुभव कहता है, स्पर्श का अनुभव कहता है, अर्थात चमड़े का एहसास महसूस स्पर्श कहता है, वह स्पर्श चमड़े का नहीं, शरीर का नहीं, वो आत्मा का है। शरीर में जो भी एहसास महसूस होता है वह आत्मा है, आत्मा का है। उसी पर मन को स्थिर करें। आत्मा कैसा है? जो शरीर में मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग है, वही आत्मा है। आत्मा का ध्यान कैसा करें? तीसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। आत्मा पाँव से लेकर सिर तक जो एहसास महसूस स्वरूप है, जहाँ जहाँ शरीर में हमको अपनी मौजूदगी का एहसास होता है, अपना अस्तित्व सत्ता का एहसास महसूस होता है, वही आत्मा है। मेरा मैंपने का एहसास महसूस मेरे इस जड़ शरीर में होता है। आपका एहसास मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग आपके उस जड़ शरीर में होता है, मेरे में नहीं। वही आत्मा है। एहसास महसूस जड़ शरीर में होने पर भी वह जड़ शरीर का नहीं, वह आत्मा का है। क्योंकि शरीर और आत्मा में, अर्थात 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होता है। 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव होने के कारण, इस सिद्धांत के कारण, इस वस्तु स्वरूप के कारण शरीर का एहसास महसूस किसी को होता नहीं है। और जो भी एहसास महसूस होता है वो शरीर का है ही नहीं। जो भी एहसास महसूस है, फीलिंग होता है शरीर में, वो आत्मा है, आत्मा का है। इसीलिए दुनिया जिसको शरीर का महसूस कहती है और जैन धर्म उसको आत्मा का महसूस एहसास कहती है, क्योंकि मुर्दे में, जड़ पदार्थों में मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग होता नहीं, रहता नहीं। अब तीसरा प्रश्न का हम विचार करें, आत्मा का ध्यान कैसा करें। पाँव से लेकर सिर तक अपने मन को घुमाते रहिए। शरीर में जहाँ जहाँ मैंपने का एहसास महसूस फीलिंग हो रहा है वो आत्मा है। उसी पर मन लगाने को ही ध्यानाभ्यास कहते हैं। आत्मा पर यानी मैंपने पर, यानी अपनी मौजूदगी, सत्ता, एहसास महसूस पर मन लगाना ही ध्यानाभ्यास है। इसी को हम ध्यान कक्षा में 12-13 प्रकार का हम अलग अलग पद्धति से कराते हैं। हम करते तो है आत्मा का ध्यान, माध्यम
विधान भिन्न भिन्न हो सकता है, आत्मा एक ही है, आत्मा भिन्न भिन्न नहीं, अनेक नहीं, आत्मा एक स्वरूप है। अनुभव की दृष्टि से आत्मा एक स्वरूप है और उसको समझाने की दृष्टि से आत्मा अनेक स्वरूप है। आत्मा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है, फिर भी द्रव्य का स्वरूप अलग है, लक्षण अलग है, पर्याय का स्वरूप लक्षण अलग है और गुण का स्वरूप लक्षण अलग है, फिर भी आत्मा अखंड होने से एक है। असंख्यात प्रदेश अखंड होने से एक है। जहाँ क्षेत्र है असंख्यात प्रदेश, वहीं द्रव्य की पर्याय की गुण की सत्ता है। असंख्यात प्रदेश की अखंडता को द्रव्य कहते हैं, असंख्यात प्रदेश की शक्ति को गुण कहते हैं और असंख्यात प्रदेश के संवेदन को पर्याय कहते हैं। यह आध्यात्म जैन योग वाला द्रव्य गुण पर्याय है। शांति का अनुभव करे, कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। अपने मन को पांव से लेकर सिर तक घुमाते रहिए। पांव की उंगली हिलाते हुए पांव की उंगली पर मन को स्थिर करें। कोई भी एक पांव की उंगली हिलाते रहिए और उंगलियों पर मन को स्थिर करें, केवल उंगलियों पर, अर्थात उंगली के संवेदन पर। जो भी हमको शरीर में संवेदन होता है वो आत्म प्रदेश का होता है, जड़ शरीर का नहीं। इसीलिए भक्ति से, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ ध्यानाभ्यास करें। आत्म कल्याण की भावना से ध्यानाभ्यास करें। मैं भगवान आत्मा हूँ मानकर ध्यानाभ्यास करें।
दूसरे पाँव की 5 उंगली हिलाते रहिए और 5 उंगलियों में जो भी एहसास महसूस होता है उस पर मन को स्थिर करें। जो भी एहसास होता है वो चैतन्य उंगली, आत्म प्रदेश उंगलियों का समझे, जड़ उंगलियों का नहीं। हमारा वो ज्ञानोपयोग मन चित्त अपने संवेदन अस्तित्व प्रदेश पर ही जाता है, जड़ शरीर पर नहीं। शांति का एहसास करें, कोई चिंता विचार नहीं। कोई चिंता विचार नहीं, शांति का अनुभव करें। दोनों हाथ की लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें।
शांति शांति का अनुभव करें। पेट की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। पेट अंदर बाहर जा रहा है, आ रहा है। शांति का अनुभव करें। कोई पुण्य पाप नहीं।
शांति शांति। पाँव की लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। आपके पाँव किधर है, कितने हैं, ऊपर नीचे अगल बगल। शांति शांति का अनुभव करें। कोई विचार नहीं, चिंता नहीं। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताकर अनंत उपकार किया है। दोनों हथेलियां आंखों पर रखें और धीरे से आंखें खोलिए। फिर आंखें बंद करिए। आंखें बंद करके पहले एक हथेली उठाकर घुटने पर रखें, दूसरी हथेली बाद में उठाकर दूसरे घुटने पर रखें। अपने सत्ता का एहसास महसूस, लंबाई चौड़ाई मोटाई का अनुभव करें। अपनी सत्ता के, अपनी मौजूदगी का, अपनी फीलिंग का लंबाई चौड़ाई मोटाई अनुभव करें। इस प्रकार अंतर्मुख मार्ग देव शास्त्र गुरुओं ने बताया है। उन्होंने उनको अनंत नमन करते हुए
ये शुद्ध आत्मदेव को भी अनंत नमन करते हुए ध्यान गुरु, मेरे ध्यान गुरु ध्यानचंद जी गुरु जी को अनंत नमन करते हुए आज की कक्षा अंतर्मुख ध्यानाभ्यास यहीं पर पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।